राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो है ये बताने वाली हूँ कि आपके लिए मूलांक एक वालों के लिए यानी कि क्या जो है स्प्रेड बता रहा है, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, क्या आपके लिए रीडिंग है। मेन आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपके लिए कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जैसे मैंने आपको बताया बस आपने फॉलो कर लेना है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि मित्र शत्रुओं को भी आपने किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो हम जल्दी से अब संडे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जा सकते हो, कहीं जा रहे हो और आपके अंदर चेतना भी पूरी होगी, यानी कि समझ भी पूरी होगी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके लिए ये भी जो है बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम होगा। बस आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठकर आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है ज़रूर, और फिर आपने अपने रास्ते पर चलना है, यानी कि जहाँ जाना है आपने वहाँ जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई छोटे की वजह से आपको, यानी कि आपसे उम्र में छोटा होगा लेकिन उसकी वजह से ही आपको जो है बेटरमेंट, यानी कि आगे का रास्ता जो है बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है बड़ा कोई सीनियर बॉसेस हो सकते हैं, कोई सपोर्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने स्टमक का ध्यान रखना, ऊल जलूल मत खाना। आपने करना क्या है, मंडे वाले दिन आपने अपनी नाभि, ज़बान और माथे पर केसर का तिलक लगा लेना है, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से किसी लेडी द्वारा कुछ ना कुछ धन जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो आपको अगर धन नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस का रास्ता जो है लेडी के माध्यम से होता हुआ दिखाई देता है। आप भी बड़ी समझदारी के साथ चीज़ों को अच्छी तरह से तालमेल बना के बिठाकर और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद समझदारी के साथ ही आपने आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे भी। आपने करना क्या है, आपने इस दिन माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कुछ बात करोगे और उस चीज़ के रिजल्ट पे आपको आपकी सोच से भी अधिक लाभ मिलेगा, यानी कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे उतना लाभ मिलेगा, और आपकी सोच भी नहीं होगी, यानी कि जब आप बातचीत करोगे तो आपकी सोच समझ जो है उसको भी एक नई ऊर्जा और नई समझ जो है वो मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कुछ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपके दिल को कुछ शांति, कुछ सुकून जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपने अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करने की सोची है, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हो कि संतान के लिए मैं कुछ ना कुछ लाभ करूं अपने लिए। तो डेफिनेटली आपको उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बनना है और उसकी डिमांड्स को पूरी करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। आप उसके लिए जो है एक कोई भी पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन, इन दोनों में से कुछ भी घर में आप अपने बच्चे के लिए लेकर आ सकते हो। कोई ग्लास हो गया, कोई बर्तन हो गया, वो आप उसे ज़रूर ला करके दें और उसके अंदर उसे भोजन करने के लिए ज़रूर बोलें, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ जो है उत्तम उत्तम होगी, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, क्योंकि किसी न किसी कारण के अंदर ये आपकी फूड हैबिट्स हो सकती हैं या आपकी नेचर हो सकती है। इन दोनों में से आपको जो है कुछ ना कुछ बदलाव, इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ का करना पड़ेगा, यानी कि मे बी आप रात भर एसिडिटी की वजह से सो ना पाएँ, या कुछ एक्स्ट्रा खा लिया उसकी वजह से सो ना पाएँ, या कोई ना कोई दिक्कत या तबीयत ख़राब उसकी वजह से सो ना पाएँ। लेकिन आपको अपनी इन चीज़ों को जो है सुधारना पड़ेगा। शायद कोई लाइफस्टाइल ही आपका उतना अच्छा नहीं है जिसके कारण आपको जो है दिक्कत महसूस होगी या परेशानी आएगी। तो आपने क्या करना है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर आप चीज़ों को परिवर्तित करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने सैटरडे तक की जो है प्रेडिक्शन करके दे दी है,
उस दिन आपने क्या करना है, सैटरडे वाले दिन हनुमान जी को आपने सौंफ और मिश्री जरूर चढ़ा देनी है और उसके बाद उसको सेवन कर सकते हैं खुद। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। ठीक है, तो गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए कुछ न कुछ त्यागने के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि जो चीज़ आपको नेगेटिव बना रही है उसे अपनी लाइफ से वॉश ऑफ कर दो और अपनी बॉडी से वॉश ऑफ कर दो। ठीक है, यानी कि अगर हेल्थ की इशू है, हेल्थ के कारण आपको कुछ ना कुछ खान पान के कारण कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसको भी अपने टॉक्सिन्स को क्लीन करो। ठीक है, क्लेंजिंग करो अपनी बॉडी की। और अगर आपको अपना कैलिबर दिखाने की अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं जगह नहीं मिल रही है, यानी कि अपनी समझ दिखाने की जगह नहीं मिल रही है, आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो आपकी समझ को प्रेज दे और आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करे, तो आप रुक जाना। ठीक है, रुक कर अपने आप को जो है अच्छी तरह से अपनी ऑरा को क्लेंज कर लेना और अपनी नेगेटिव और पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ने की चेष्टा करना। अगर आप रुक गए, अटक गए या संभल ना पाए उस चीज़ के अंदर, तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, यानी कि पहचानो आप बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, समझ है आपके अंदर, अगर नहीं समझोगे इस चीज़ को और इस नेगेटिविटी को छोड़ोगे नहीं, तो आप अगला कुछ नया पकड़ नहीं पाओगे। अब एक बात सोचो, दो मेरे हाथ हैं, ठीक है, इसमें भी मैंने बैगेजेस पकड़ रखे हैं, सर पर भी लाद रखे हैं। अब और बैगेजेस आ रहे हैं तो वो मेरे पे कहाँ रख देंगे, कोई खोपड़े पे रख दोगे, वो भी रख रखा है, हाथ में भी पकड़ रखा है, अब उसके बाद कहाँ रखेंगे, और जगह ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, अपने एक्स्ट्रा बैगेजेस जो हैं हल्के करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का ध्यान, और मेरे आने का करना है इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए मेरी नमस्कार।